अगला टॉपिक है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया है। कल हमने पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा, ठीक है, क्या क्या इसके कारण और वो सब पढ़े हमने, मुख्य घटनाएं कौन सी थी। आज हम पढ़ेंगे सरकार ने क्या किया, और उस समय सरकार किसकी थी, अंग्रेजों की। तो ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या किया, देखो पहली बात, देश के विभिन्न हिस्से में नमक नहीं कहाँ गया, हाँ, कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया, यानी कि जो भी कांग्रेस थे, कौन से कांग्रेस के जो नेता थे उनको किस में डाल दिया, जेल में, किस में, जेल में। सेकेंड चीज, निर्मम दमम, दमन क्या कर दिया उनका, दमन। ये मैं समझाऊंगा पूरा, लेकिन एक बार देख लो यहाँ पे। तीसरा है शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर आक्रमण। यह आक्रमण किस पे किए, सत्याग्रहियों पर, किस पर, और कर दी पिटाई, क्या कर दी, किसकी, और लास्ट है 1 लाख लोगों को गिरफ्तार। चलो अब यहाँ देखो, अब यहाँ समझा रहा हूँ मैं, सब यहाँ देखो, सब यहाँ देखो, चलो पीछे यहाँ देखो। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो आंदोलन था इसके हमने प्रमुख घटनाएं देख ली, किस प्रकार होता है, सब कुछ देख लिया है। अब है कि इंडिया वालों ने क्या किया, आपने देख लिया। अब ब्रिटिश वाले क्या करेंगे, जो सरकार थी यहाँ पे ब्रिटेन की, वो क्या करेगी, अंग्रेज क्या करेंगे। अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के नेता, उनको क्या डाल दिया, जेल में, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। क्योंकि अगर नेता को ही पकड़ लो तो बाकी लोग तो क्या डर के भाग जाएंगे, तो पहले नेता को क्या डाल दिया, जेल में, गिरफ्तार कर दिया। सेकंड चीज, दमन किया, किसका, जो रैलियां निकल रहे थे, जो क्रांति कर रहे थे लोग, उनका क्या कर दिया, दमन। और दमन भी कोई ऐसा वैसा नहीं, डायरेक्ट बमबारी, गोलियां, ये सब चालू कर दी। दमन यानी कि दबाना। देखो अगर मान लो हमारी क्लास है, हमारी क्लास है, हाँ, अब मैं कल उठ के हमारी क्लास में मैं आपके खिलाफ, सुनो, मैं कल उठ के आपके खिलाफ मैं दबंग हो गया, क्या हो गया, मैं दबंग। अब मैं आपको दबा रहा हूँ, मतलब मैं आपको, क्या यार, सुनो तो सही पूरा, पर चलो, अरे मैं आपके खिलाफ अत्याचार कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अत्याचार। मैं लड़के बेचारे यहाँ एंट्री करते हैं, मैं लात मारते हुए भग भग ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, बाल पकड़, लड़की आई चुटिया पकड़ के ऐसे पूरी क्लास में घसीट रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, अत्याचार। अब आप परेशान हो गए मेरे से, आप मेरे से क्या हो गए, ए सुन, आप मेरे से परेशान हो गए। अब आप क्या करेंगे, मैं जो ये कर रहा हूँ आपकी क्लास में, आप मेरे खिलाफ क्या करोगे, और आप मेरे को मारना शुरू कर दोगे। तो आपने अपने अत्याचार के खिलाफ जो क्रांति की, ठीक है, या फिर आपने मेरे खिलाफ की क्रांति की, अब आपने क्या कर दी, क्रांति। अब मेरे को लगा कि यार मेरी पावर कम हो रही है, अब मैं हमारी जो पूरी स्कूल है सब स्टाफ को लेके आया और हम सब मिलकर आपको पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं, हम आपकी क्रांति को दबा रहे हैं। इसका मतलब हम आपके जो क्रांति और उसका दमन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दमन, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, समझे। पहले मैंने अत्याचार किया, आपने क्रांति की, अब क्रांति को दबाने के लिए मैंने और पावर लगाई और आपको दबा दिया, आपकी क्रांति को दबा दिया, उनका दमन कर दिया, समझे। तो वैसे ही जो ब्रिटिश थे उनके खिलाफ जो ये क्रांति कर रहे थे, वो क्रांति को क्या कर दिया, दमन किया, क्या किया, दमन किया। अगला है आक्रमण। कौन सा आक्रमण, आक्रमण। जो सत्याग्रही, जो शांति से बेचारे जो क्रांति कर रहे थे उनका तो दमन किया गोला बारूद से, लेकिन बेचारे जो सत्याग्रही थे, सत्याग्रही यानी कि सत्य के आधार पर आंदोलन, जन आंदोलन, वो जो जन आंदोलन जो सत्य के आधार पर होते हो वो सत्याग्रही कहलाते हैं। जो सत्याग्रही थे वो सत्याग्रही बेचारे आराम से जो बैठे बैठे क्रांति कर रहे थे यार, वो तो कोई उनके हाथ में लाठीचार्ज वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों ने उनका भी आक्रमण कर दिए कि फालतू में तुम कोई भारतीयों को मिलो ही मत, हमको एक साथ तो मिलो ही मत, अगर एक साथ मिलोगे तो क्या आक्रमण करके हाँ मारेंगे, गोलियां वगैरह। जो शांति से आंदोलन कर रहे थे उनका भी क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अगला है पिटाई। क्या कर दी, पिटाई। अब देखो जो पुरुष है उनको तो मार सकते हैं, ठीक है, अब हाँ उनको मार के भगाया। अब बच्ची कौन, महिलाएं और बच्चे। तो अब क्या हो रहा था कि ज़्यादातर क्रांति में पुरुष भाग ले रहे थे, अब क्या हो रहा है महिलाएं भी आ गई है, और जब तक पुरुष थे तो जो अंग्रेज थे वो भी ठीक ठाक थे, चलो पुरुष क्रांति कर रहे तो सिर्फ वो ऐसे हो करके भाग जाते हैं, लेकिन अब महिलाएं आ गई वो तो चिल्लाए भी इतने अंग्रेज भी परेशान कि पूरा दिन यार चे 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 कौन सुने हो। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इनकी पिटाई शुरू कर दी। क्या कर दी, पिटाई। जो ये थे उनको तो गोली मारो, टांग टूटी वो टूटी, मर गए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये महिला यार गोली लगे फिर भी चिल्ला रही है, नहीं कर रही है।
तो अंग्रेज ज़्यादा परेशान हो गए, तो महिलाओं की और बच्चों की क्या कर दी, पिटाई। क्या कर दी, पिटाई। वैसे महिलाएं बहुत भयंकर होती है। कल मैंने स्टेटस लगाया था, देखा था कि एक लड़की कह रही है कि महिलाएं क्या क्या करें, मतलब औरतें क्या क्या करें, घर को चलाए या वो मतलब क्या क्या संभाले, घर को संभाले, बच्चों को संभाले, या तुम जैसे औरतों की इज्जत संभाले। फिर वकील कहता है महिलाएं औरतें सिर्फ जबान संभाल ले, बाकी सब क्या हो जाएगा, संभल जाएगा। औरतें क्या संभाल ले, खाली जबान। हाँ, तो यहाँ पे भी क्या कर दी, पिटाई। क्या कर दी, पिटाई, बच्चों की और महिलाओं की। अगला है 1 लाख लोग, कितने लोगों को, 1 लाख। 1 लाख लोगों को क्या कर दिया, गिरफ्तार। क्या कर दिया, समझ गए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ अंग्रेजों की ये नीति थी। नहीं, जब बोलने का कहूँ तभी बोलना है। ये अच्छे बच्चे 9th वाले अच्छे बच्चे, जब बोलने का पड़े तभी बोलते हैं, काम पड़े तभी। चलो अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार की प्रतिक्रिया। ठीक है, अब ये होता है कि लोगों और जो औपनिवेशिक सरकार है, औपनिवेशिक सरकार कौन सी, औपनिवेशिक सरकार किसे कहते हैं, जो सरकार क्या हम पे क्या कर रही है, शासन। कौन थी उस समय, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश सरकार, उसका लोगों के बीच में क्या होता है, देखो लोगों ने सरकारी स्कूलों को भंग करना शुरू कर दिया। अब जो सरकार जो कर रही थी उसके खिलाफ लोग भी वो करेंगे। लोगों ने क्या कर दिया, सबसे पहले जो सरकारी स्कूलें थी उनको भंग कर दिया कि अब हमें सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे भी नहीं जाएंगे और कोई टीचर, हमारे इंडिया का टीचर भी वहाँ नहीं पढ़ेगा। सेकंड चीज़, आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम लिया। ये तो लोग कर रहे थे, यहाँ से लोग कर रहे थे, यहाँ से सरकार क्या कर रही थी, दमन कर रही थी भयंकर रूप से। ठीक है, हजारों जेल चले गए। ये जो किया था मैंने कि जेल भेज दिया बहुत सारे लोगों को। उसके बाद गांधी जी को कैद कर लिया। अब सरकार ने क्या किया, जो मुख्य उनके नेता थे, कौन थे, महात्मा गांधी, इनको कहाँ भेज दिया, जेल, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब जनता इससे बढ़ चढ़कर भागने लगी और यहाँ ये सब अंग्रेज कर रहे हैं, तो जनता ने क्या किया, बढ़ चढ़कर भाग लिया, आंदोलन और भी बढ़ गए। समझे। चलो यहाँ देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरकार वर्सेस लोग, उनकी कैसे मैच चल रहा है, वो मैच दिखा रहे हैं। मैच कैसे चल रहा है, यहाँ पे लोग सरकार के खिलाफ है, सरकारी स्कूल और सबको बंद कर भाग रहे हैं। यहाँ से सरकार दमन कर रही है, सरकार जेल में भेज रही है। यहाँ से गांधी जी को पकड़ लिया है, गांधी जी को जेल में डाल दिया है। यहाँ से फिर सरकार में आंदोलन और बढ़ेगा कि हमारे नेता को क्या कर दिया, गिरफ्तार। तो इन दोनों की जो चल रहा है क्या युद्ध, मतलब युद्ध का वो मतलब लड़ाई, वो बता रहे हैं। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या विशेषताएं, ये इम्पोर्टेंट है। नहीं, मैंने शब्द बताया नहीं है, मैंने सिर्फ अब तक जितने पूरा चैप्टर उड़ाया, लेकिन 4-5 जगह बोला इंपॉर्टेंट है। यूँ सब तो कहाँ बोलता हूँ मैं, नहीं बोला मैंने। चलो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं क्या है, ध्यान रखना सब। पहला पॉइंट, इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया। अब की बार पहले क्या था कि अंग्रेजों की बात मत सुनो, लेकिन अब ऐसा कर दिया कि अंग्रेजों के जो कानून है उनका भी क्या करो, उल्लंघन। कानून का क्या करोगे, जो भी कानून है उनके। अगर अंग्रेज कहते हैं कि यहाँ मत घूमो तो वहीं घूमो, अंग्रेज कहते हैं कि अंग्रेज को इस स्कूल में पढ़ो तो वहाँ मत पढ़ो, अंग्रेज कहते हैं ये सब्जेक्ट पढ़ो तो आप वो मत पढ़ो। जो भी उनका कानून है, कानून का क्या करो, उल्लंघन। जो कानून बना है सिर्फ उसका जस्ट उल्टा करो। सेकेंड पॉइंट है, देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा तो सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। सेकंड क्या किया, नमक कानून तोड़ा और क्या किए, प्रदर्शन। क्या किए, चलो सुनो, पहला पॉइंट आपके यह है कि जो भी कानून बन रहे थे उनका क्या करो, उल्लंघन करो। सेकंड चीज़, जो नमक कानून है, नमक कानून को तोड़ दो। नमक कानून तोड़ा लोगों ने और तोड़ के नमक जो फैक्ट्रियाँ हुआ करती, जहाँ नमक के काम हो रहे थे, उनके सामने जाकर क्या किए, प्रदर्शन। क्या किए, प्रदर्शन, धरने दिए, आंदोलन चलाए वहाँ जाके। तीसरा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी का क्या किया, बहिष्कार, नहीं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। और जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो कर ले रहे थे, उन करों को देने से क्या कर दिया, मना, कि कर भी नहीं देंगे। और जो वन कानून थे, कौन से कानून, उनका भी क्या कर दिया, उल्लंघन। चलो विशाल, बाद में चेक कर लेना जो भी है अंदर।
भाई विशाल शाबाश, बाद में करना। यहाँ देखो सब सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं। पहली, जो नमक कानून बने थे उन कानूनों का क्या कर दिया लोगों ने, उल्लंघन। क्या किया, उल्लंघन। सेकंड चीज, जो नमक कानून था उसको तोड़ा लोगों ने। क्या किया, तोड़ा। तोड़ के जो नमक की फैक्ट्रियाँ थी जो काम का हो रहे थे, वहाँ नमक के जो कारखाने लगे थे उनके सामने जाके प्रदर्शन किए, धरने दिए, आंदोलन किए। थर्ड चीज, जो विदेशी वस्तुएं थी उनका क्या किया, बहिष्कार। क्या किया, बहिष्कार। अगला, जो कर दे रहे थे उन करों को भी देना बंद कर दिया, कर देना भी बंद कर दिया। और जो वन के अंदर जो आदिवासी रह रहे थे उन्होंने जो वन कानून थे उन कानूनों को भी क्या किया, मानने से इनकार कर दिया। समझ गए? चलो अगला है महिलाओं की भूमिका। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसमें चलो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसमें महिलाओं की भूमिका। किसकी भूमिका, महिलाओं की। औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया। ये देखो सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से ये भी इंपॉर्टेंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या थी। पहला, जो गांधी जी नमक सत्याग्रह कर रहे थे उसमें आपने देखा होगा गांधी जी का फोटो देखा है कभी? अकेले का नहीं, जब गांधी जी लाठी लेके चल रहे हैं, पीछे बहुत सारी औरतें और चल रही है। हाँ, वो फोटो नमक सत्याग्रह में जो महिलाएं भाग ले रही थी उनका है। ठीक है, तो महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह में महिलाओं ने क्या किया, भाग लिया। हजारों औरतें उनकी बातें सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती है। अब हजारों औरतें जो है वो भी क्या ले रही है, भाग ले रही है। क्या ले रही है, किसमें, जो आंदोलन हो रहे हैं उन सब में। जो औरतें घर में अपने पति को परेशान करती चिल्ला के अब बाहर आ चुकी है। अब का सर गांधी जी ने बोला कि आप इतने चिल्लाने में तो एक्सपर्ट हो ही, बाहर आके चिल्ला लो। तो औरतें बाहर आई और बाहर आके क्या करने लगी, चिल्लाने लगी। अगला, उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों की पैकेटिंग की, यानी कि इन्होंने भी बहिष्कार करना क्या कर दिया, शुरू। बहिष्कार शुरू। कार्तिक सुनो, आप अपने पीछे 9th वाले और हो, आप सबके परिवार के क्या लक्षण है यहाँ मत दिखाओ। कार्तिक तेरे को अकेले को नहीं कह रहा, तेरे से पहले सब कर रहे थे ना, उन सबको कह रहा हूँ मैं कि आपके परिवार के घर पे क्या लक्षण है, क्या गुण है, वो सब यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो अगला है, कई महिलाएं जेल भी गई। कहाँ गई, जेल। और ग्रामीण क्षेत्रों की औरतों ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व माना, यानी कि ये राष्ट्र की सेवा में लग गई। अब एक बार समझ लो, रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, पूरा समझा रहा हूँ। यहाँ देखो सब, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका थी। ठीक है, पहला कि जो महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह चला रहे थे उनमें महिलाओं ने भी क्या लिया, भाग। अब भाग लेंगी तो महिला भी नमक कानून तोड़ेगी और जो कानून नमक के थे, नमक बनाएगी, वो सब करना शुरू कर दिया। अगला कि महिलाओं ने अलग अलग आंदोलनों में अलग अलग जो वो हो रहे थे आंदोलन, रैलियाँ, उन सब में क्या लिया, भाग लिया। महिलाओं ने विदेशी वस्तुओं का जो उनके कानून थे उस पर क्या किया, बहिष्कार। अगला, महिला भी जेल गई, पुलिस जबरदस्ती पकड़ के महिलाओं को भी जेल में ले गई और महिला भी राजी राजी जेल गई और जेल में जाके भी वहाँ आंदोलन किया, वहाँ जाके चिल्लाई। चलो, अरे मेरा महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ ऐसे। अगला है राष्ट्र सेवा। राष्ट्र की सेवा को परम धर्म मान लिया किसने, महिलाओं ने, कि हमारा धर्म यही है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था। देखो, एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्सेस दूसरा है कौन सा, असहयोग आंदोलन। असहयोग, ये दोनों भिन्न कैसे थे, देखो असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था स्वराज, इसका लक्ष्य क्या था, जबकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज। कौन सा, पूर्ण स्वराज। ठीक है, असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था। यहाँ पे आप कानून का उल्लंघन नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पे करोगे। चलो, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसके याद रखना है आपको कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में क्या फ़र्क था। पहला फ़र्क था कि
जो असहयोग आंदोलन पहले आया था, इसमें था कि सिर्फ स्वराज चाहिए, क्या चाहिए, स्वराज। लेकिन स्वराज मतलब सिर्फ स्वराज, अंग्रेजी सरकार रहेगी लेकिन हमको आज़ादी दो, हम यहाँ घूम फिर सके, नौकरियाँ में भाग ले सके, ये सब हमको दो। लेकिन अब है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब अब अंग्रेजी नाम की प्रवृत्ति हमको चाहिए ही नहीं, सरकार भी हमारी होगी, काम भी कौन करेंगे, हम। ये है पूर्ण स्वराज। सेकंड, कानून का यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्लंघन नहीं हो रहा था, उल्लंघन नहीं, लेकिन यहाँ पे कानून का उल्लंघन भी शुरू हो गया। ये दो फर्क थे। अगला सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। अब ये जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी सीमाएं क्या है कि क्या क्या ये नहीं कर पाया, कहाँ कहाँ ये सफल नहीं हुआ, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या है, सीमाएं, कि किस किस जगहों पे ये धीमा पड़ गया, ये काम का नहीं आया। सीमाएं क्या थी इसकी, पहला देखो, अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों की अनदेखी कर रहे थे। यानी कि जो ST SC थे, कौन, ये ज़्यादातर भाग नहीं ले रहे थे, भाग क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के साथ ST SC को लेकर थोड़ा उनके विवाद चल रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कह रहे थे, हम अलग ST SC का दल बनाएंगे, उससे बात चल रही थी, इसलिए ST SC का जितना भाग यहाँ पर भागीदारी नहीं हो पाई। SC ST मतलब समझते हो क्या, जो निम्न वर्ग है वो। मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था। यहाँ पे मुस्लिम जो थे वो भी इतना भाग नहीं ले रहे थे, उनका भी इतना कोई इंटरेस्ट इसमें था नहीं, क्योंकि 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी। क्योंकि क्या हो रहा था कि कांग्रेस जो थी उसका झुकाव किसकी तरफ था ज़्यादा, हिंदुओं की तरफ। किसकी तरफ, हिंदुओं की तरफ। देखो अब कांग्रेस का झुकाव किसी तरफ है, हिंदुओं की तरफ। किसकी तरफ, हिंदू। तो उससे मुस्लिम नाराज होंगे कि नहीं होंगे कि यार कांग्रेस तो बार बार किसकी सुनती है, हिंदुओं की, और ज़्यादा लोग कौन है कांग्रेस में, हिंदू है। तो मुस्लिम क्या हो गए, नाराज, और मुस्लिम इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में ज़्यादा भाग नहीं ले रहे थे। ST SC भी अपने हितों की वो मांग कर रहे थे कि हमें छुआछात और जो हमारे साथ गलत हो रहा है उसके कारण हम क्या होंगे, इसके साथ नहीं रहेंगे। दोनों समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल था, और जो हिंदू मुस्लिम थे, हिंदू और मुस्लिम, इनके बीच में क्या था, संदेह। वो कहते थे कि क्या है, हिंदू थोड़े हमारे साथ गलत कर रहे हैं, और वो उनको लगता था कि ये मुस्लिम क्या थोड़े गलत कर रहे हैं, मुस्लिम पाकिस्तान में जा सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि हिंदू क्या चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र। तो दोनों का एक दूसरे पर संदेह था, शंका थी, समझे। चलो सीमाएं क्या थी, पहली सीमा कि ST SC ने भाग नहीं लिया, सेकंड मुस्लिमों ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ठीक है। और कांग्रेस में क्या था, ज़्यादा कौन थे, हिंदू, तो हिंदुओं का दबदबा था, इसलिए दोनों में क्या बना रहा, संदेह। समझ गए। चलो ये हो गई सीमाएं। नहीं अगर फिर तो मैं 4 दिन बाद आऊँगा, फिर ये चैप्टर के लटकते रहेंगे अपन लास्ट के लिए। हाँ अब 1932 में पूना संधि, 1932 में होती है पूना संधि। कौन सी संधि, पूना। अब इसमें क्या होता है, इसके प्रावधान क्या थे, पहला इसमें दलित वर्गों जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में होता था। देखो सुनो, जो SC ST थे कौन थे, यानी कि दलित, कौन थे, दलित। इनको जो प्रांतीय चुनाव थे, प्रांतीय चुनाव, उनके अंदर इनको कुछ सीटें आरक्षित हो गई, इनकी कुछ सीटें आरक्षित हो गई। यहाँ देखो सब, पूना संधि में कुछ प्रावधान क्या थे, पहला कि ST SC या दलित जो वर्ग था उनके प्रांतीय जो चुनाव हो रहे थे उसमें कुछ सीटें आरक्षित कर दी, यानी कि इनके भी नेता चुन के आ सकते हैं, नेता आ सकते हैं। सामूहिक अपनेपन, ये हो गया ना। हाँ ये इसमें ये पूना संधि के अंदर ये जो प्रावधान था, मुख्य प्रावधान आपको याद रखना है। अगला है सामूहिक अपनेपन का भाव। चलो तो ये पूना संधि समझ गया। पूना संधि, चल कार्तिक बता, पूना संधि कब हुई, 1900, ठीक है। प्रावधान क्या था इसमें, शाबाश, प्रांतीय चुनाव में क्या मिल गई, सीट। अब लास्ट टॉपिक बचा हमारा सामूहिक अपनेपन का भाव। ये लास्ट टॉपिक है अपना इस चैप्टर का, लास्ट है। सुनो, वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया तभी भारतीयों को एक क्या, हाँ वो कौन कौन से कारक थे जिन्होंने भारतीयों में भारत के प्रति प्रेम की भावना जगाई, ठीक है, और भारतीयों को एक किया। वो कारक देखेंगे हम। सबसे पहले चित्र और प्रतीक, चित्र और कौन सा चित्र व प्रतीक।
सेकंड है आपके लोक कथाएं। कौन सी कथाएं? थर्ड है आपके चिन्ह। क्या है? चौथा है आपके इतिहास की, और पांचवा है आपके, चलो सुनो सुनो, यहाँ देखो सब सामूहिक अपनेपन को जगाने के लिए क्या किया? सबसे पहले चित्र और प्रतीकों का प्रयोग किया। चित्र और प्रतीक, चित्र किसके? जैसे कि भारत माता के, ठीक है, भारत माता के, और ऐसे ऐसे अलग अलग राष्ट्र के प्रति भावना जगाने वाले चित्र और प्रतीक दिखाए गए। जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सा? भारत माता। छवि किसने बताई? बंकिम चंद्र चटर्जी, BCC। हाँ चलो, लोक कथाएं जैसे कि रामायण महाभारत, अरे बंकिम चंद्र चटर्जी है। भारत माता का चित्र बनाया, यूँ कह रहा हूँ मैं, चित्र यही है, 2 बार पढ़ा है मैंने इससे पहले भी, पहले इसमें। अगला है लोक कथाएं। लोगों ने क्या किया? घूम घूम कर रामायण महाभारत, और वो कथाएं भी थी, और लोक कथाएं कि उस राज्य में ये जनता ये कर रही है, गांधी जी ये कर रहे हैं, ये कथाएं भी फेमस होने लगी। अगला चिन्ह, उदाहरण के लिए झंडा, भारत का झंडा, ठीक है, उदाहरण के लिए झंडा कब आया? 1905 में, ठीक है। ये हरा पीला और लाल 3 रंगों का था, हरा पीला और लाल। उसके बाद में इतिहास की पुनर्व्याख्या। लोग क्या करते हैं? कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे, मास्टर थे, जो टीचर थे, जो गुरु उस समय हुआ करते थे, वो गांव लोगों के पास गए और बताया कि हमारा इतिहास कैसा रहा है। आज जो आप देखते हो ऐसा इतिहास हमारा बचपन से, मतलब हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। गुलाम हम अब गुलाम बने, इससे पहले गुलाम अरे अब ऐसे तो वहाँ करते, होली में नहीं, महिलाएं करती है। चलो छोड़ो। अगला है गीत। 1870 में एक गीत है, कौन सा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अरे ये अवनींद्रनाथ टैगोर है, यूँ ABT, अवनींद्रनाथ टैगोर। हाँ चलो, और ये कौन है? बंकिम चंद्र, ठीक है। हाँ थोड़ी मिस्टेक वो नोट्स में हुई होगी, देख लेना। तो 1870 में क्या हुआ? इन्होंने गीत लिखा, वंदे मातरम, जो आज भी हम गाते हैं। तो इसी के साथ लगभग 8 वीडियो हो गए। 8 वीडियो में चैप्टर पूरा हो गया, बाकी कल